अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर शॉर्ट रन कास्ट, व्हाट आर लॉन्ग रन कास्ट, व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स होता है, उसमें डिजायर्ड चेंज जो है वो जब तक हम नहीं कर सकते तब तक टाइम पीरियड शॉर्ट रन है। जब when all the variables are variable, that is when we are able to make any adjustment or changes in all the variables, then we are in long run time period. So in long run all the variables are variable. In short run some factor production are variable, generally labor, and some factor production are fixed, generally capital. Then we talked about total cost is equal to fixed cost and variable cost. Fixed cost is also known as total fixed cost and variable cost is also known as total variable cost. So total expenditures of the firm or total cost of production is sum of two types of cost of production. One is fixed cost, other is variable cost. What is total fixed cost or simply fixed cost? This is a shortened production concept. Fixed cost of production are associated with acquiring and maintaining fixed factor of production. Fixed costs are incurred by the firm regardless of the level of production. Fixed costs are incurred by the firm even if no production takes place at all. Fixed cost does not depend on level of production. Even production is zero, even firm is producing nothing, even then firm has to bear few expenditures, some expenditures, and those expenditures are known as fixed cost of production. Examples of fixed costs include expenditures on rental payments of offices, factory area, shops, insurance payments, security related payments, fixed part of utility bills, salary of permanent employees, etc. ये वो एक्सपेंडिचर हैं जिनको फर्म को हर सूरत में बेयर करने हैं, प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स कॉस्ट जो है वो फर्म को आफ्टर ऑल बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि हम अभी बात कर चुके कि इवन प्रोडक्शन ज़ीरो भी हो तो तब भी ऐसी कॉस्ट जो है वो फर्म को बेयर करनी पड़ती है। जैसे आजकल के केस में कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में इवन शॉप्स जो हैं वो बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फर्म्स को कुछ कास्ट जो है वो बेयर करनी पड़ रही हैं। कौन कौन सी कास्ट? जो शॉप का रेंट है वो, जो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या गैस के बिल का फिक्स्ड पार्ट है, इवन आपने कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की क्योंकि शॉप बंद थी, गैस यूज़ नहीं हुई, टेलीफोन आपने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि शॉप बंद है, लेकिन इसके बावजूद जब बिल आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो ज़रूर शामिल होगा। तो दैट इज़ बेसिकली फिक्स्ड कास्ट। ऑन द अदर साइड there is variable cost. Variable costs are also known as total variable cost. These costs of production are associated with acquiring and maintaining variable factor of production. तो इनका ताल्लुक जो है वो
आउटपुट की प्रोडक्शन के साथ होता है. For total variable cost is an increasing function of level of output. As far as production of goods and services increase, variable costs increase. So total, what are the examples of variable cost? Expenditures on raw material, expenditures of seasonal employees, ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी फर्म को मुस्तकिल बुनियादों पे ज़रूरत नहीं होती, जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जब फर्म को ज़रूरत होगी उनको हायर कर लेती है, जब उनको ज़रूरत नहीं है उनको हायर नहीं करती. या आप यूँ कह लें कि जो ऐसे एम्प्लॉइज जिनका ताल्लुक जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ है, कि जब आपने ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, जब आपने कम प्रोड्यूस करना है तो कम लेबर चाहिए, जब फैक्ट्री बंद है तो फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन के वो चार्जेस जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री चली हुई है तो आपको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए टेलीफोन कॉल्स करनी पड़ती हैं, तो उन कॉल्स जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी कॉल्स ज़्यादा होंगी, उतना जो है वो टेलीफोन बिल ज़्यादा होगा. जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस यूज़ करेंगे, उनके चार्जेस ज़्यादा होंगे, उतना रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, उतनी ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो इन सारे पर्पज़ के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हमको बेयर करने पड़ते हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है. देखिए हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट जो है उसका ताल्लुक दैट डज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन इवन नहीं भी कर रहे तो तब भी आपको वो बेयर करनी पड़ती है. जो वेरिएबल कास्ट है इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है. प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ये ज़ीरो होती है, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो फिर ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है. So this is increasing function of level of output. As far as production of goods and services increase, variable cost increase. So broadly speaking, there are two types of cost. On one side there is fixed cost, on the other side there is variable cost. And please keep in mind, up till now we are talking about short-term cost of production. Now we will be defining few more concepts related to cost of production, and those are different types of averages. So we can find total cost of production as sum of total fixed cost and total variable cost, as we have just defined. This is total cost of production on producing certain level of output represented by Q, that is equal to two types of costs. One is total fixed cost, other is total variable cost. Now we are interested to find different concepts related to total cost, total fixed cost and total variable cost. So first of all we will talk about average expenditures. So जब हम टोटल कास्ट की एवरेज फाइंड करेंगे तो दैट विल बी नोन एज एवरेज टोटल कास्ट. जब हम टोटल फिक्स कास्ट की एवरेज फाइंड करेंगे तो दैट विल बी एवरेज फिक्स कास्ट. एंड व्हेन वी विल फाइंड एवरेज ऑफ टोटल वेरिएबल कास्ट, दैट विल बी नोन एज एवरेज वेरिएबल कास्ट. फिर हम एक और जो कास्ट का कंसेप्ट जो है उसको स्टडी करेंगे, दैट इज मार्जिनल कास्ट. मार्जिनल कास्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कास्ट. तो मार्जिनल कास्ट क्या है? आपको याद है कि जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में माइनर यूटिलिटी की बात की है, तो ये चीज़ इनमें रहे कि जब कभी भी हम मार्जिनल वेरिएबल फाइंड करते हैं तो वो हमेशा टोटल वेरिएबल से जो है वो कैलकुलेट होता है. तो मार्जिनल बेसिकली वन यूनिट चेंज इन आउटपुट, उसके रिजल्ट में जो टोटल है उसमें जो चेंज आती है दैट इज मार्जिनल. सो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट मार्जिनल कंसेप्ट्स की बात करते हैं, लाइक माइनर यूटिलिटी, marginal propensity to consume, marginal propensity to save,
marginal cost, marginal revenue, marginal profit, etc. Similarly, marginal product of capital, marginal product of labor, तो इन सब का ताल्लुक जो है वो टोटल के साथ है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब आउटपुट में 1 यूनिट चेंज आए, यानी जब आप किसी गुड और सर्विस का एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहें तो उससे टोटल में क्या चेंज आएगी। तो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स ऑफ सर्विस शूज को प्रोड्यूस करने की कास्ट है 10,000 रुपीज। आपने 100 फर्स्ट यूनिट जो है आपने प्रोड्यूस किया, तो अब प्रोडक्शन में क्या चेंज आई है, 1 यूनिट की। आपने 100 यूनिट के बाद 101वां जो है वो एक यूनिट जो है जब आपने प्रोड्यूस किया तो उससे टोटल कास्ट जो है वो 10,000 से इंक्रीज करके 10,200 रुपीज हो गई। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन में 1 यूनिट चेंज, यानी 100 के बाद एक और यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कास्ट है वो 200 रुपीज है, क्योंकि 100 यूनिट तक 10,000 कास्ट थी, 101 यूनिट तक 10,200 रुपये कास्ट है। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट यूनिट, जो एडिशनल यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है, उसके प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल में क्या चेंज आई है, तो दैट इज मार्जिनल कास्ट। तो एनीवेज लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट average concepts and then we will be talking about marginal concepts. So first of all we talk about average fixed cost. Average fixed cost is obtained by dividing total fixed cost by level of output. For example, अभी हमने कहा कि सर्विस शूज के 100 पेयर ऑफ शूज को प्रोड्यूस करने की कास्ट 10,000 रुपीज है। तो व्हाट इज दैट इज फॉर एग्जांपल टोटल कास्ट 10,000। अब 10,000 में से जो 2,000 रुपीज हैं वो फॉर एग्जांपल फिक्स कास्ट है कि आप प्रोडक्शन बिल्कुल ना करें तब भी 2,000 फर्म को बेयर करने पड़ेंगे, वो 10 यूनिट करे तब भी वो 2,000 है टोटल कास्ट जो है, और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो तब भी टोटल फिक्स कास्ट जो है वो 2,000 रुपये है। क्यों? इसलिए कि इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं है। इवन प्रोडक्शन ना भी हो तो तब भी टोटल फिक्स कास्ट 2,000 रुपये है। हज़ारों यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाए तो तब भी वो उतनी ही है। हम सिंपलिसिटी पर्पस के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि 2,000 रुपीज जो है वो टोटल फिक्स कास्ट है। अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? हम किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक एवरेज फिक्स कास्ट को कैसे फाइंड करते हैं कि हम टोटल फिक्स कास्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो डिक्रीज करती जाती है। क्यों? इसलिए कि जब डिनोमिनेटर पहला यूनिट आपने प्रोड्यूस किया तो उस वक्त एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, TFC टोटल फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज इक्वल टू 2,000। जब सेकंड यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे तो अब 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की टोटल फिक्स कास्ट कितनी है, वही 2,000 रुपये। अब 2,000 डिवाइड होंगे 2 पे, तो एवरेज क्या है 1,000। इसी तरह जब प्रोडक्शन थर्ड यूनिट तक होगी तो फिर 2,003 पे डिवाइड होगा। सिमिलरली न्यूमिनेटर पार्ट में फिक्स कास्ट वैल्यू फिक्स है, कितनी है 2,000, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो डिक्रीज करेगी। तो 100 यूनिट पे एवरेज कितनी होगी, 2,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर इज 20 रुपीज पर यूनिट। तो यही वजह है कि एवरेज फिक्स कास्ट जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि जो एवरेज फिक्स कास्ट कर्व है उसकी शेप किस तरह होती है, अगर ग्राफिकली जो है वो हम इसको देख सकें। तो दिस इज एवरेज फिक्स कास्ट कर्व। तो ये आप देख रहे हैं कि शुरू में ये एवरेज जो है उसकी वैल्यू लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये कास्ट कम होती जाती है। ये चीज़ में रहे कि ये कभी इस एक्सेस को टच नहीं करेगी,
अगरचे ये डिस्टेंस एक्सिस के साथ इसका क्लोज होता जाएगा, वजह जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी एक सेम नंबर ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होता जाएगा, तो वो नंबर कम तो होगा, फिर फ्रैक्शन में भी चला जाएगा और फ्रैक्शन में भी फिर डेसिमल पॉइंट्स में चला जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली ये कभी इस एक्सिस एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। एनीवेज, एवरेज फिक्स कास्ट कैसे फाइंड करते हैं कि हम टोटल फिक्स कास्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट पे। सिमिलरली नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कास्ट बाय level of units produced, that is Q। Q जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट है कि फर्म कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। जैसे सर्विस शूज के कंटेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सर्विस शूज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो टोटल कास्ट कितनी है 10,000, फिक्स कास्ट कितनी है 2,000, वेरिएबल कास्ट 100 यूनिट्स तक कितनी है 8,000। तो अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? टोटल वेरिएबल कास्ट है 8,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं 100, तो पर यूनिट ऑन एवरेज वेरिएबल कास्ट की वैल्यू क्या है 80। नेक्स्ट इज एवरेज टोटल कास्ट। तो एवरेज टोटल कास्ट को फाइंड करने का दो वेव हैं। एक तो ये है कि आप पहले टोटल कास्ट को कैलकुलेट कर लें, जो सम करेंगे कैसे करेंगे, आप टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट को ऐड करते हैं। तो हमारी एग्जांपल में फिक्स कास्ट है 2000 और वेरिएबल कास्ट है 8000, तो टोटल कास्ट कितनी है 2000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 10,000। तो एवरेज टोटल कास्ट इसको सिंपलिसिटी के लिए हम सिंपल एवरेज कास्ट भी कहते हैं। आप एवरेज टोटल कास्ट कहें या एवरेज कास्ट एक ही बात है। तो दैट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल कास्ट बाय लेवल ऑफ आउटपुट। तो लेवल ऑफ आउटपुट कितना है 100 यूनिट्स, टोटल कास्ट कितनी है 10,000, तो एवरेज टोटल कास्ट कितनी हुई 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर इज 100। अब इसको फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी है और वो ये है कि आप टोटल फिक्स कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट यानी इन दोनों के न्यूमरेटर जो है उनको ऐड करें और उनको लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर डिवाइड कर दें। तो हमारी एग्जांपल में टोटल फिक्स कास्ट है 2000, टोटल वेरिएबल कास्ट है 8000, तो 8000 प्लस 2000 10,000 डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू कितना है 100 यूनिट्स, तो इससे भी आपको वही आंसर मिलेगा कितना 100 रुपीज पर यूनिट। ऑन एवरेज एक सर्विस शूज की एक पेयर ऑफ शूज को प्रोड्यूस करने की कास्ट 100 रुपीज है। एवरेज टोटल कास्ट को फाइंड करने का एक दूसरा एक और भी वे है और वो ये है कि यहाँ पे दो आपने एवरेज फाइंड की है, उन दोनों को ऐड करके भी आप एवरेज ये वाली एवरेज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ एवरेज थी 20 रुपीज पर यूनिट, यहाँ एवरेज थी 80 रुपीज पर यूनिट, 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100। तो टोटल जब गिवन है और टोटल का फिर आपको ब्रेकअप का भी पता है कि टोटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फिक्स कास्ट अदर इज वेरिएबल कास्ट। तो उनसे आप जो एवरेज कास्ट है या एवरेज टोटल कास्ट उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टू डिफरेंट वे से आप इसको कैलकुलेट कर लें। अगर तो आपको एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट की वैल्यूज नोन हैं तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर लें, दिस विल गिव यू एवरेज टोटल कास्ट। अगर ये नहीं मालूम, ये टू एवरेजेस आपको मालूम नहीं है, सिर्फ टोटल पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं और टोटल प्रोडक्शन कितनी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल कास्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दें, टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें, तो आप इस तरह भी एवरेज टोटल कास्ट या सिंपली एवरेज कास्ट फाइंड कर सकते हैं। लास्ट इज मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट हम पहले भी बात कर चुके कि मार्जिनल जो है ये टोटल से फाइंड होती है। So marginal cost is equal to change in total cost due to change in Q। यानी यानी आउटपुट में 1 यूनिट चेंज के रिजल्ट में टोटल में कितनी चेंज आती है, दैट इज मार्जिनल कास्ट।
तो जैसे हमने पहले भी बात की, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स एक गुड और सर्विस के प्रोड्यूस करने के टोटल कास्ट है 10,000 और आपने एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी 100 के बाद 101, जो 101st यूनिट आपने जो प्रोड्यूस किया है उसके प्रोड्यूस करने से टोटल जो कास्ट है दैट इज 10,200 रुपीज। तो अब 101वां जो यानी 100 के बाद जो आपने 101st यूनिट प्रोड्यूस किया है उसके प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल कास्ट में क्या चेंज आई है कि वो 10,000 से इंक्रीज करके 10,200 रुपीज हो गए। सो एडिशनल यूनिट के प्रोड्यूस करने से जो कास्ट में चेंज आती है दैट इज मार्जिनल कास्ट, और मार्जिनल कास्ट को फाइंड करने के टू वेज हैं। या तो आप टोटल कास्ट का डेरिवेटिव ले लें क्यू के रिस्पेक्ट, या फिर आप जो टोटल वेरिएबल कास्ट है उसका डेरिवेटिव ले लें आउटपुट की। लेटर ऑन हम इसको देखेंगे। देखें जो एवरेज फिक्स कास्ट है ना, ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। सो एवरेज फिक्स कास्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्यू, हाउएवर एवरेज वेरिएबल कास्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। तो देखें कांस्टेंट में, क्योंकि जब क्यू मौजूद नहीं है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स कास्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लें तो दैट इज 0। लेकिन चूंकि टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो चूंकि क्यू पे डिपेंड करती है, तो इसकी जो फंक्शनल फॉर्म होगी उसमें क्यू मौजूद है। तो एक ही बात है कि आप टोटल कास्ट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें, ये भी आपको माइनर कास्ट की वैल्यू देगी, या टोटल वेरिएबल कास्ट का क्यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें तो दिस विल आल्सो गिव यू मार्जिनल कास्ट। लेटर ऑन हम देखेंगे कि टोटल कास्ट फंक्शन कैसे होता है और वहां से हम देखेंगे कि मार्जिनल कास्ट कैसे फाइंड होती है। टू वेज हैं, वन इज फ्रॉम calculation of marginal cost from calculation of marginal cost from total cost function, or calculation of marginal cost from total variable cost function. Now we will be talking about graphical shapes of different cost concepts. So first of all we talk about total cost function. So this is total cost curve. Total cost is a function of output. As far as output is increasing, total costs are increasing. अब आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि टोटल कास्ट जो कर्व है दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट इज इट्स इंटरसेप्ट इज समवेयर अबव 0। क्यों? इसलिए आपको पता है कि इवन आउटपुट 0 भी हो तो तब भी फर्म को कुछ न कुछ कास्ट बेयर करनी पड़ती है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये उस फिक्स कास्ट को शो करता है। जो वेरिएबल कास्ट है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, टोटल कास्ट का जो है वो हमेशा इंटरसेप्ट से कुछ ऊपर पोर्शन से जो है वर्टिकल एक्सिस के शुरू होता है। वजह ये है कि इवन प्रोडक्शन 0 भी हो, ओरिजिन शुरू करता है 0 प्रोडक्शन को, ओरिजिन शो करता है 0 प्रोडक्शन को, तो इवन आउटपुट 0 भी हो, प्रोडक्शन 0 भी हो, तो तब भी फर्म को कुछ न कुछ एक्सपेंडिचर बेयर करनी पड़ती है, और वो इक्वल हैं फिक्स कास्ट के। दैट इज वाई टोटल कास्ट कर्व ऑलवेज स्टार्ट समवेयर हियर इन दिस एरिया। Total cost will not start from 0 origin. So total cost कर्व से फिर हम जो है वो बाकी डिफरेंट कर्व जो हैं वो ड्राइव करते हैं। टोटल कास्ट कर्व आपको पता है, टोटल कास्ट इज सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ कास्ट, वन इज फिक्स कास्ट। अगर हम यहाँ पे फिक्स कास्ट के कर्व को शो करना चाहें तो वो एक वर्टिकल लाइन होगी, ये सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो ये शो करेगी कि आउटपुट 0 हो या इतना हो जितना भी हो, ये फिक्स कास्ट जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे
फिक्स रहेगी। सो फिक्स कास्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट वेरिएबल कास्ट? वेरिएबल कास्ट जो है उसकी रिजेम्बलेंस है टोटल कास्ट कर्व के साथ। फर्क ये है कि टोटल वेरिएबल कास्ट कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और चूंकि टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट के दरमियान डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो फिक्स कास्ट का है, और फिक्स कास्ट जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स है। फॉर टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट के दरमियान जो डिस्टेंस, उसकी शेप भी इस तरह की होती है जैसे टोटल कास्ट की है। डिफरेंस ये है कि उसकी शेप हर लेवल ऑफ आउटपुट पे चूंकि फिक्स कास्ट के इक्वल टोटल कास्ट ज़्यादा है। लेकिन टोटल कास्ट और वेरिएबल कास्ट में डिफरेंस क्या है? फिक्स कास्ट का। तो वेरिएबल कास्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर आउटपुट ज़ीरो हो तो फिर टोटल वेरिएबल कास्ट ज़ीरो होती है। लेकिन अगर आप इस लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट की बात करना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि हर लेवल पे जो डिस्टेंस बिटवीन टोटल कास्ट और वेरिएबल कास्ट है वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल टोटल फिक्स कास्ट है 200 रुपीज़, तो इस जगह पे फाइंड करें, यहाँ करें, इधर करें, यहाँ करें, जिधर भी करेंगे इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो फिक्स है, क्योंकि जो टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट के दरमियान डिफरेंस है वो फिक्स कास्ट का है, और वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स है। तो एनीवेज दिस इज टोटल कास्ट कर्व। जो बाकी कास्ट कर्व हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में